This is electric dipole part 5. This is last part, I think so. हाँ, लंबा हो गया थोड़ा. इस बार हम पढ़ने वाले हैं जब डाइपोल को हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें. डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. डाइपोल को अपन ने प्लेस किया है एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में. ठीक है, मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है. मैंने कहा कि ये डाइपोल है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है सर, ई प्लस डी ई. इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया. ठीक है, तो इस पे इस तरफ फोर्स लगेगा, कितना होगा सर, क्यू ई. इस पे इस तरफ फोर्स लगेगा, कितना लगेगा सर, क्यू ई प्लस डी ई. नेट फोर्स कितना लगेगा सर, एफ नेट होगा तुम्हारा क्यू ई प्लस डी ई माइनस क्यू ई. बचा कितना सर, क्यू डी ई. बचा कितना सर, क्यू डी ई. ठीक है सर. बराबर है. ठीक है सर. क्या है सर, बराबर है. ये एज्यूम कर लूँ कि ये जो डिस्टेंस है ये बहुत छोटी है. कितनी है सर, डी आर है. डाइपोल लेंथ बोलते हैं ना इसको. माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच में जो डिस्टेंस होती है ये बहुत छोटी है. मैंने क्या किया, डी आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है सर. क्यू डी आर डी ई बाई डी आर, ये क्या आ गया सर, एफ नेट. क्यू डी आर क्या हो गया, आइदर चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस, तो ये डाइपोल मोमेंट हो गया. ये क्या हो गया, डी ई बाई डी आर. ये क्या हो गया सर, एफ नेट. अगर एक डाइपोल जो है वो एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है तो उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो कितना होगा, पी डी ई बाई डी आर. आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भैया फोर्स क्या होता है, ये होता है आपका माइनस डी यू बाई डी आर. यही होता है ना. तो माइनस डी बाई डी आर, और ये क्या होता है, माइनस पी डॉट ई. माइनस बाहर आ गया, पॉजिटिव हो गया, ये हो गया तुम्हारा पी डॉट ई. अब पी तो आपका कांस्टेंट है, ये थोड़ी चेंज कर रहा है. पी डॉट डी ई बाई डी आर, जो भी आपको ठीक लगे. वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. इट्स नाइस थिंग. ठीक है. चलिए साहब, ये तो छोटी छोटी बातें हो गई. नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं अपन, पॉइंट चार्ज और डाइपोल. आप जानते हैं कि ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा. पॉइंट चार्ज एंड डाइपोल. ठीक है. तो ये देखिए कि ये आपका पॉइंट चार्ज और यहाँ पे आपने एक डाइपोल रख दिया है. ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है. ठीक है. डाइपोल मोमेंट इस तरफ होगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ. माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ. इसके सेंटर और इसके बीच, इसके मिड पॉइंट, ये डिस्टेंस कितनी है सर, आर. बहुत छोटा डाइपोल होता है. एफ नेट कितना होता है सर, अभी अभी अपन ने निकाला, ये होता है पी डी ई बाई डी आर. पी तो पी है, डी आर कितना, ई कितना है सॉरी, वो कितना होगा आपका के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना. तो एफ नेट जो तुम्हारे पास आएगा वो क्या आएगा सर, के पी क्यू अपॉन आर क्यूब. ऊपर क्या आ जाएगा 2 और नेगेटिव और आएगा. इतना फोर्स लगाया. कितना फोर्स लगाया सर, इतना फोर्स लगाया. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. सेम आप उससे भी कर सकते थे, पी डॉट डी बाई डी आर से. पी डॉट डी बाई डी आर से. आप चाहो तो इंट्रैक्शन एनर्जी से भी कर सकते हो. कैसे, यहाँ पोटेंशियल कितना मान लूँ,
यहाँ जो पोटेंशियल होगा कितना मान लो, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज। तो यहाँ पोटेंशियल V मान लो, यहाँ पोटेंशियल V माइनस डी वी। ठीक है सर, इसकी एनर्जी कितनी हुई, एनर्जी हो गई माइनस क्यू वी, और इसकी एनर्जी कितनी हुई प्लस क्यू वी माइनस डी वी। ठीक है सर, तो एनर्जी तुम्हारे पास आएगी माइनस क्यू डी वी, माइनस क्यू डी वी। अच्छा, डी आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, डी वी बाई डी आर, क्यू डी आर, ये क्या बन गया सर आपका डाइपोल मोमेंट। तो जो एनर्जी आ गई आपकी वो आ गई माइनस पी डी वी बाई डी आर, माइनस पी डी वी बाई डी आर। ठीक है सर, अब u अपने को पता है, u अपने को क्या है सर पता है। ठीक है, u अपने को पता है, और अपने को क्या चाहिए सर फोर्स चाहिए, अपने को क्या चाहिए सर फोर्स चाहिए। तो v कितना होगा, v होगा आपका के क्यू बाई छोटा r, है ना। तो u पास आ गया माइनस पी डी बाई डी आर के क्यू बाई आर, कितना हो गया सर माइनस पी के क्यू बाई आर स्क्वायर का प्लस, ये u आया है सर, ये क्या आया है सर u आया है। आपको फोर्स चाहिए, फोर्स क्या होता है सर, फोर्स होता है आपका डी यू बाई डी आर, डी यू बाई डी आर। कर लो एक बार और डिफ्रेंशिएट, तो माइनस टू पी के क्यू बाई आर क्यूब। बहुत ही वाहियात मेथड है, लेकिन ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि चीज़ें इतनी उलझ जाती है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ कर नहीं पाते, तब यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, एक तो एक्सियल पॉइंट पे पड़ा था, ये पॉइंट चार्ज था, और ये डाइपोल कैसे पड़ा था एक्सियल पॉइंट पे, यूं पड़ा हो प्लस क्यू यूं, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। ठीक है, तो अब मुझे नेट फोर्स चाहिए, है ना। ये डिस्टेंस कितनी माननी है सर आपको, मिड पॉइंट से डिस्टेंस मानते हैं ना अपन, है ना, देख लेंगे। इससे कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे ई, इससे कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे। ठीक है, लेकिन फोर्स इधर लगेगा, इस पे फोर्स इधर लग रहा था, इस पे फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, दिस इज व्हाट L by 2, दिस इज व्हाट L by 2। दो कंपोनेंट ले लें, ये एंगल कितना है थीटा, ये एंगल कितना हो गया थीटा, ये 90 हो गया, ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया थीटा। तो क्यू ई का इधर कंपोनेंट ये होगा तुम्हारा क्यू ई कॉस थीटा, और इधर कंपोनेंट क्यू ई साइन थीटा। सेम इज हियर, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा थीटा, तो क्यू ई कॉस थीटा और क्यू ई साइन थीटा। आपने एक चीज़ देखी, क्यू ई कॉस था क्या हो गया सर कैंसिल हो गया है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है सर 2 क्यू ई साइन थीटा। एफ नेट आ रहा है सर 2 क्यू ई साइन थीटा। ठीक है सर, इसको L बाई 2 लिया, इसको L बाई 2, इसको R ले लो, ये वाला R लिया, मेरी मर्जी। साइन थीटा कितना हो जाएगा तुम्हारे पास L बाई 2 बाई R, 2 क्यू ई साइन थीटा तुम्हारे पास हो गया, साइन थीटा तुम्हारे पास हो गया L बाई 2 बाई R। 2 क्यू ई की वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर, दैट विल बी L बाई 2R, है ना। तो
Q इंटू एल, ये तो क्या हो गया, P हो गया, तो 2K P Q अपॉन 2R को 2 कट गया, तो K P Q अपॉन R Q, ये नेट फोर्स आना चाहिए, है ना, ये नेट फोर्स आना चाहिए। एक चीज़ और देखो, ये QE cos थीटा और ये QE cos थीटा, यू कैन सी दिस QE cos थीटा एंड दिस QE cos थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ये टॉर्क लगाएंगे तो आप टॉर्क भी निकाल सकते हो, कितना होगा टॉर्क, QE cos थीटा, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर, L/2 इंटू 2, तो टॉर्क आ रहा है तुम्हारे पास QE की वैल्यू KQ/R², cos थीटा की वैल्यू, 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 ये अपने को पता नहीं है ना, तो ये कितनी हो जाएगी, √R² माइनस L²/4, है ना, 2 से 2 काटते हैं, एक तो L आ गया और cos थीटा तुम्हारे पास आ गया √R² माइनस L²/4/R। R बहुत बहुत बड़ा है L से, तो इसको क्या कर दूँ, नेगलेक्ट कर दूँ, है ना, तो टॉर्क बेसिकली यही आया, KQQ R² L, Q इंटू L, ये P बन जाएगा, KQP/R², दैट इज टॉर्क, है ना। एक तो हमने ये लिया है अभी पॉइंट चार्ज और डाइपोल, अभी हम लेंगे रिंग और डाइपोल। टू रिंग एंड डाइपोल, ये रिंग है दोस्त, इसमें भी अपन केस फर्स्ट ले रहे हैं, जब डाइपोल को कहाँ रखा है सर, एक्सियल पॉइंट पे, ये रिंग है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना मान लिया मैंने, Q, ठीक है सर, ये गया यहाँ पे डाइपोल रख दिया, ये माइनस Q है, ये प्लस Q है, ये जो डिस्टेंस है कह रहे हैं कि dx है ना, और मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस कितनी है सर, x, है ना, बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं, निकाल लो, कोई क्या करे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा, यहाँ पे DE होगा, फिर नेट निकालेंगे तो कितना आएगा सर, QDEE, dx लेके आए हो तो dx से ऊपर नीचे क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, Q dx क्या हो जाएगा, P, तो P DE/dx, है ना, नॉनसेंस, P है d/dx ड्यू टू एक्सियल पॉइंट KQX x² प्लस R² की पावर 3/2, ठीक है, दैट्स ओके, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डिफ्रेंशिएटिंग दिस, तो डिफ्रेंशिएट करके देख लीजिएगा, डिफ्रेंशिएट करके देख लीजिएगा। एक चीज़ और देखिए, अगर फोर्स नेगेटिव आता है तो फोर्स कैसा होता है सर, अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब नेगेटिव इधर रखा हुआ है और पॉजिटिव इधर रखा हुआ, तो अट्रैक्ट करेगा। फोर्स पॉजिटिव आ रहा है मतलब कैसा है सर, रिपल्सिव, इसका मतलब क्या हुआ है कि प्लस Q इधर है और माइनस Q इधर है, प्लस Q इधर है और माइनस Q इधर है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। ये तो अपने डाइपोल कहाँ रखा सर, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, डाइपोल हम कहाँ रख सकते थे सर, सेंटर पे भी रख सकते थे, डाइपोल एट सेंटर, यूं देखिए, ये डाइपोल है,
सॉरी ये रिंग है और डायपोल यूं रखा हुआ है, यहाँ तो प्लस क्यू है और यहाँ क्या है सर, माइनस क्यू। दिस इज डायपोल, बराबर। मैंने कहा कि ये डिस्टेंस कितनी है x, ये डिस्टेंस कितनी है x, ये डिस्टेंस कितनी है सर x, और ये डिस्टेंस कितनी है सर x। अब जरा देखिए इसके ऊपर x डिस्टेंस पे फोर्स तो इधर लगेगा, इसके ऊपर x डिस्टेंस पे फोर्स कैसे रहेगा इधर, तो दोनों फोर्स कैसे हो गए सर आपके, जुड़ गए। दोनों फोर्स कैसे हुए सर आपके, जुड़ गए। ठीक है सर, चेक कर लीजिए ये कितना है इसके ऊपर चार्ज, कैपिटल Q, टूवर्ड्स होगा ना, नेगेटिव पे टूवर्ड्स। तो F नेट हो गया आपका ट्वाइस के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब इंटू क्यू। बोले ये क्या किया आपने, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 होता है, आपने आर क्यूब लिख दिया। तो मैं कहूँगा, क्या कहूँगा, दैट इज आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स। तो एक्स को क्या कर सकता हूँ सर मैं, नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा 2x इंटू क्यू, तो 2k क्यू पी आर क्यू, 2 क्यों आएगा, 2x तो चला गया, k क्यू पी अपॉन आर क्यूब। ठीक है, दैट इज एफ नेट, दैट इज एफ नेट। ठीक है ना। p अपन ने यहाँ पे क्या रखा है सर, q इंटू 2x, q इंटू 2x। उसके बाद एक आता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ठीक है, एक डायपोल यूं रखा है, दैट इज P1, यूं एरो बनाया, मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, और दूसरा डायपोल यहाँ है, इसके एक्सियल पॉइंट पे है। दोनों ही शॉर्ट डायपोल है, ये P2 है। दोनों के मिड पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है सर, R। तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इसके एक्सियल पॉइंट पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही होगा। तो मतलब P2 और E1 के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा सर, 0 होगा। F नेट कितना होगा, P2 dE1 बाई dr cos 0। P2 है, d बाई dr एक्सियल पॉइंट है, 2kP1 बाई आर क्यूब cos 0 1। कितना हो गया सर, -6 kP1 P2 r टू पावर 4, r टू पावर 4 ही आएगी, r टू पावर 4 ही आएगी। ठीक है, ये नेट फोर्स लगा। ये तो अपन ने जब एक्सियल पॉइंट पे लिया है, कहाँ लिया है सर, एक्सियल पॉइंट पे लिया है, ए ऑप्शन। यूं ना लेके यूं ले लें, है ना, डायपोल ही तो है। एक डायपोल आपने यूं ले लिया P1, एक डायपोल आपने यूं ले लिया, दैट इज P2। ये डिस्टेंस कितनी है, R। ये जो P2 है वो इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे पड़ा है, तो इससे कारण E1 इधर आएगा, इससे कारण E1 इधर आएगा। तो फोर्स आपका लगा P2 dE1 बाई dr, उल्टा होता है ना। अच्छा, P2 एट इक्वेटोरियल पॉइंट जो होता है वो होता है Kp बाई आर क्यूब, Kp बाई आर क्यूब। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3k P1 P2 r टू पावर 4 माइनस में। आपने अगर ऐसा रखा है तो, आपने अगर ऐसा रखा है तो चलिए ये बताइएगा मुझे इसका कैसे करें।
इसका कैसे करें, दिस इज सी, कि एक डाइपोल तो ऐसे है P1 और दूसरा डाइपोल ऐसे है। यहाँ तो सब जगह cos 0 था, cos 0 1 हो गया है ना, ये P2 है, ठीक है। यहाँ पे माइनस Q चार्ज आएगा, यहाँ पे प्लस Q2 चार्ज आएगा, ये मिड पॉइंट है। यहाँ पे कैसे निकालें, यहाँ पे कैसे निकालें, ठीक है। टेक इट एज होमवर्क, कोशिश कीजिए खुद करने की, ठीक है। जो आंसर आया वो कमेंट में लिख दीजिएगा, जो आंसर आता है वो कमेंट में लिख दीजिएगा, नहीं आता है तो मुझे बोल दीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा सॉल्यूशन। सिंपल है, कुछ खास है नहीं, लेकिन आप इस तरीके से नहीं कर सकते जैसे अपन कर रहे हैं ना, P2 DE1/dr एंड cos थीटा, थीटा कितना आ रहा है 90, तो U 0 हो जाएगा। तो कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा, तो वो कुछ और तरीका जो है वो आपको ढूंढना है सर, वो जो कुछ और तरीका है वो आपको ढूंढना है सर। इलेक्ट्रिक डायपोल अगर किसी एंगल पे पड़ा हो तो कैसे करेंगे, लाइक दिस, कि ये P1 है। अच्छा, पहले वाले का सॉल्यूशन दे दिया मैंने, हैं, अच्छा कोई बात नहीं। ये क्या है सर, P2, ये एंगल कितना है थीटा, ये कितना है R। अब मैं इस P1 के दो कंपोनेंट कर लूँगा, इधर तो क्या हो जाएगा P1 cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा P1 sin थीटा। तो इस P1 cos का ये जो P2 है वो किस पे होगा सर, आपका एक्सियल पॉइंट है, और जो P1 sin थीटा है उसके लिए P2 क्या है सर, इक्वेटोरियल पॉइंट है। नो, इट्स नथिंग, पहले वाली सिचुएशन आ गई, पहले वाली सिचुएशन ही आ गई। तो या तो आपको पहले वाली सिचुएशन आनी चाहिए तभी आप ये कर सकते हो, अदरवाइज आप ये नहीं कर सकते। तो क्या करें, पहले वाली सिचुएशन करें क्या, पहले वाली सिचुएशन करें क्या, इसको भी होमवर्क में डाल दें। लेट्स टेक डिसीजन फास्ट, लेट्स टेक डिसीजन फास्ट, चलो जान दो, कर देते हैं। सबसे पहले इसकी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी U1 P2 क्या होगी, DE/dr, U1 P2, ये तो फोर्स ही हो गया, P2 dV/dr, सॉरी U1 क्या हो गया P2 dV/dr, ठीक है। P2 जो का त्यों d/dr एक्सियल पॉइंट पे kVn P cos⁡r² पोटेंशियल, P2 माइनस 2 P1 K cos�sh/r³। अब सेकंड में तो आपको पता ही है कि जो U2 होगा वो क्या होगा सर, 0, एंगल 90 पे है, एंगल 90 पे है, ठीक है सर। तो ये आपका P1 cos⁡, P1 cos⁡, और ये क्या है सर आपका P2, तो एनर्जी निकल गई मेरी। और इधर क्या है सर आपका P1 sin⁡, ये क्या है सर P1 sin⁡, और ये क्या है सर आपका P2, ये क्या है सर आपका P2। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की, तो ड्यू टू P1 sin⁡ नेगेटिव चार्ज है, कैसा है सर, नेगेटिव चार्ज है। फोर्सेस कैसे लगेंगे, फोर्सेस कैसे लगेंगे, फोर्सेस कैसे लगेंगे, फोर्सेस कैसे लगेंगे, है ना। ये आपका F1, ये F1 तो आपका किसने लगाया,
P1 cos थीटा ने, ये कैसे निकालो, डिफ्रेंशिएट कर लो। तो F1 हो गया आपका du बाई डी आर, मॉड लगा दिया, माइनस प्लस का चक्कर ना हो, 6k P1 P2 cos थीटा r टू पावर 4। F2 यूं आएगा, F2 यूं आएगा, P1 sin थीटा, P1 sin थीटा के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो इधर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स कैसा होगा सर आपका ऑपोजिट, फोर्स कैसा होगा सर आपका ऑपोजिट। तो F2 कैसे निकालूं मैं, F2 निकालूंगा P2 d बाई डी आर, P2 d बाई डी आर, ठीक है। क्या लिखता हूँ, P2 d बाई डी आर, ये हो जाएगा तुम्हारा K P1 sin थीटा बाई आर क्यूब, ये वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा -3k P1 P2 cos थीटा बाई आर क्यूब। तो F1 आ गया, F2 आ गया, F नेट क्या होगा, रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, जो भी आता है ये आता है 3k P1 P2 r टू पावर 4 अंडर रूट, एक साइन में आएगा एक कॉस में आएगा शायद, के पी कॉस्ट आती है, सॉरी डी यू बाई डी आर, ये साइन थीटा आएगा। F2 ये क्या आएगा सर, साइन थीटा आएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इतना फोर्स लगा। अब इजीली आप पिछले वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ, मोटिवेट रहें, है ना, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें। ऑल द बेस्ट।